गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ये व्लॉग हम अपने मायके से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम बताए थे आप लोग को कि जामाई षष्ठी आने वाला है और हम मायके जाने वाले हैं। तो जी हाँ, हम मायके आ गए हैं। एटलीस्ट 2 से 3 दिन हो चुका है, लेकिन हम व्लॉग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज है स्पेशल डे जामाई षष्ठी। तो आज का ये व्लॉग आप कंटिन्यू देखिए, कैसे कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और व्लॉग को बिना स्किप के देखिए, मज़ा आएगा। तो यहाँ जमाई सा उठ के ही चाय पी रहे हैं, बिस्तर पे ही उनको बेड टी दिया गया है। बाप रे बाप। और उनका क्या बोलेंगे मोना, लटरा पटरा सब यहाँ देखिए उठ गए हैं। लटरा पटरा लोग खेला कर रहे हैं। हाय लटरी, हाय पटरा, हाय। यहाँ पे साली साहिबा उठ गई हैं, काम तो करना नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेंड चाय से शुरुआत हुआ है, आगे देखते जाइए जमाई जी को क्या क्या ठुसाया जाता है। यहाँ पे मम्मी नाश्ता बना रही हैं, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बना रही है मम्मी चाव। बहुत ही यम्मी लुक आ रहा है मम्मा, बहुत ही टेस्टी। खिलाओ एक बार। मम्मी बहुत अच्छा चाव बनाती है, एकदम ठीक है माँ। उतना मत दो, बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़रूरत नहीं है इतना, एकदम ठीक है, परफेक्ट है, हल्का नाश्ता। जैसा कि आपको दिखाए, नाश्ता बन चुका है और ये नाश्ता अभी जा रहा है बाबू के पास, क्योंकि वो छोटा है तो उसको जल्दी भूख लग जाता है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, सच में बहुत अच्छा बनाई है मम्मा। थैंक यू। केले मम्मा, सब कुछ आज जमाई को बेड पे ही मिल रहा है। बेड टी, बेड ब्रेकफास्ट, लंच भी मम्मी बेड पे ही मिलेगा क्या? मम्मी कैसा बना है? अच्छा बना है? कौन बनाया है? इतना झूठ बोलती है। नहीं जी, मेरी मम्मी बनाई है ना। एक चम्मच खेয়ে देखो কেমন হয়েছে, একটু বলে দাও। বেশি করে নিতে হবে, এটা কোনো কথা হলো না। देखो मैं ना खाबला मान। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का नाश्ता वास्ता हम लोग का हो चुका था। तो बेटी को लेके यहाँ पे तन्मय मेरे घर के सामने ही जो हम लोग का उठान है, मतलब जो बरंदा हम कहेंगे इसको, वहाँ पे इसको लेके टहल रहा था। और हम थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं बाप बेटी का ये मूवमेंट। इसके बाद हम चले आते हैं सीधे किचन में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी फ्राई करने के लिए सारा सब्जी काट ली थी। तो हम लोग के यहाँ पे किसी भी रिचुअल में, मतलब जैसे कह लीजिए, मतलब कोई भी अगर खाने का रिलेटेड रिचुअल है तो 5 तरह का भाजा देना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं बंगाली कल्चर में ये नियम है। तो यहाँ पे मम्मी बैगन फ्राई, परवल फ्राई, कोहड़ा, आलू, ये सब सारा वेजिटेबल फ्राई कर रही थी। तो एक एक करके ये सब करने में बहुत समय भी लगता है, तो इसलिए मम्मी यहाँ पे एक एक करके सारा चीज़ फ्राई कर ले रही है। तो उस दिन का खाना मतलब बहुत ही यम्मी बना था, क्या बताएं आप लोग से हम लोग। और उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था। मतलब इतना दिन से कलकत्ता में जितना गर्मी हो रहा था ना, गर्मी कम था उस दिन, और बारिश भी हुआ था रात में। तो यहाँ पे मम्मी देखिए किस तरह से एक एक करके सारा सब्जी फ्राई कर ले रही हैं। इसके बाद मम्मी तन्मय को शायद फ्रूट काट करके देंगी, क्योंकि जामाई षष्ठी में एक तरह से सब कुछ मतलब जामाई के लिए स्पेशल किया जाता है। तो अभी यहाँ पे मम्मी देखिए फ्रूट कट करने के लिए बैठ गई है। तो तन्मय को मम्मी ने पूछा कि क्या खाना है, तो तन्मय ने बोला अभी मैंगो ही खाएंगे। ऐसे तो बहुत लोग फ्रूट में मैंगो, लीचू, मतलब जो इस सीज़न का फल होता है, जैसे मैंगो, लीचू, ये सब दिया जाता है। जैक फ्रूट मतलब पका हुआ कटहल। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मी बैठ गई है आम काटने के लिए। और मम्मी खाना तो बन गया। आज मेनू में क्या क्या, माँ बोलो, माँ बोलो क्या क्या मेनू में है? दाल, पास्ता में भाजा, मिष्टी
পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, কুমড়া ভাজা, পাঁপড় ভাজা, মাংস, খাসির মাংস, मटन মাটন, चटनी চাটনি, दही দই, मिष्टी बहुत ज़्यादा मेनू है आज। पनीर भी है बाबू के लिए, बाबूजी के लिए पनीर है, अडीम। बस तो फ्रेंड्स खाना ऑलमोस्ट बन गया, बस मटन बनने वाला है ना मम्मी। तो मटन खिलाएंगे हम आप लोग को, खिलाएंगे कह रहे, दिखाएंगे जब मम्मी बनाएगी। तो ब्लॉग को बिना स्किप के देखिए। तो यहाँ पे देखिए तन्मय आम खा रहा था और बेटी उसको किस तरह से देख रही थी। अभी तन्मय उनके साथ मस्ती भी करेंगे, हम बोल रहे थे कि मत करो ऐसा, बेचारी को लालच लग रहा था। वैसे सीज़न का फल तो डॉक्टर खिलाने के लिए बोला है हमको, लेकिन हम अभी इसको आम देना शुरू नहीं किए क्योंकि आम से बहुत पेट गर्म हो जाता है, फोड़ा वोड़ा निकलने का डर रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं आज लंच का जो एकदम स्पेशल मेन्यू है मटन। तो यहाँ मम्मी मटन बना रही है, इतना टेस्टी इतना टेम्पटिंग मटन बना था। कलर ही आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि कितना यमी लग रहा है, बहुत ही अच्छा मम्मी मटन बनाई थी। तो ये सब प्रिपरेशन हो चुका था, आज ऑलमोस्ट खाना डन हो चुका था। तो अभी शायद मतलब दोपहर का 1-1:30 बज रहा था, हम लोग ने नहा वहा भी लिया था। यहाँ पे देख लीजिए हाँ 1 बज रहा है। तो यहाँ पे ही हम लोग खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, लेकिन हम लोग खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं क्योंकि खाना ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी किए थे हम लोग। और मतलब सुबह से हम लोग का मुंह चले जा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग खाए जा रहे थे। तो अभी हम लोग को किसी को भी लंच करने का इतना जल्दी मन नहीं था, तो हम लोग मम्मी को बोले कि थोड़ी देर रुक जाते हैं तब लंच करते हैं। तो यहाँ पे तन्मय भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। उसके बाद 2 मतलब कम से कम हाँ 2 मतलब मम्मी का लंच तो 1 बजे तक तैयार हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने वही 2:30-3 बजे के करीब लंच किया है। तो यहाँ देख लीजिए मम्मी मतलब जो आज का स्पेशल दिन है जामाई षष्ठी, जामाई के लिए सब कुछ किया जाता है, दामाद के लिए सब कुछ किया जाता है। तो आज मम्मी सबसे पहले अपने दामाद का खाना परोसेंगी। और यहाँ मटन का लुक देखिए, उफ़ अभी भी याद आ रहा है तो मुंह में पानी आ जा रहा है। तो चलिए मम्मी कैसे दामाद को अपना खाना परोस रही है आप लोग को दिखाते हैं।
तो यहाँ पे फाइनली तन्मय खाने बैठ गए हैं, तो यहाँ नीचे हम लोग भी खाने बैठ गए हैं। एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो फुल फैमिली हम लोग यहाँ खाने बैठ गए हैं। बच्चों का खाना हो चुका था, वो दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ हम लोग खाना पीना खाने के बाद हम दिखाएंगे कि तन्मय ने मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दिया। तो जामाई षष्ठी है, सास इतना मेहनत करी है, कुछ मिलना तो बनता है ना। तो यहाँ पे पापा मम्मी के लिए हम लोग ने घर पे पहनने वाला ही नॉर्मल, गर्मी है तो कॉटन का कपड़ा लिया था। तो यहाँ पापा के लिए लिया था कुर्ता, जो कि पापा ऐसा कुर्ता ही पापा घर में यूज़ करते हैं, पहनते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पापा इसको दिखा रहे हैं पहन के कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा था पापा पे ये कुर्ता। और मम्मी के लिए हम लोगों ने लिया था एक कुर्ती कॉटन का, रेड एंड वाइट का इसका प्रिंट था, लेकिन बहुत सुंदर इसका प्रिंट था। हम आपको एक बार खोल के दिखाते हैं, खोल के नहीं मतलब करीब से दिखाते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स, दोपहर के खाने के बाद सीधे आप लोग से रेडी होके मिल रहे हैं शाम को। जैसा कि देख पा एकदम रेडी हो गए हम। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। खैर छोड़िए, अभी हम लोग सबको ही रेडी हो गए थे, एक बार सबको दिखा देते हैं। यहाँ मोना रेडी हो गई है, यहाँ मेरी मामम रेडी हो गई है। मम्मा मैं देखिए तो आज एक तो मामम के लिए ये मामम न्यू पिंकू पिंकू पहनी है, कि क्यूटी क्यूटी पहनी है। बाबू, और बाबू भी रेडी हो चुका है। बट यहाँ हो रहा है बारिश, दिखाते हैं, रुके नेट हटा के आपको। मतलब क्या ही बताएं आप लोग से, फुल बारिश हो रहा है। बारिश कब तक रुकेगा पता नहीं है। जब बारिश रुकेगा तो मेला में हम लोग जाएंगे। सुबह हो जाना चाहिए लेकिन अभी हो रहा है, तो वेट करते हैं बारिश रुकने का। A few minutes later. फाइनली बारिश रुका है और हम लोग जा रहे हैं ना बाबू। चुपी तो पड़ कैप्टा, आस्ते 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 पड़े जाबी। तो यहाँ पे हम अपने मोहल्ले की गली से निकले और यहीं से मेरा मेला कह रहे हैं, मोहल्ले का मेला स्टार्ट हो जाता है। तो देख लीजिए बारिश ने सबका मतलब मेलों वालों का हाल बुरा कर दिया था। कुछ भी कहिए, उन लोग का तो मतलब वो साल भर इंतज़ार करते हैं इस मेला के लिए, उन लोग के लिए तो यही इनकम का मतलब ज़रिया है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे यहाँ के जो लोकल रिपोर्टर मतलब है, मीडिया जो है, ये लोग ये यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था मेले के बारे में। तो यहाँ हम लोग फाइनली देखिए निकल गए हैं, मेला स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दुकान बंद हो गया था, मतलब प्लास्टिक गिरा दिए थे लोगों ने बारिश के चलते। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मेला में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या इंजॉय करेंगे हम लोग, देख लेते हैं एक बार। वैसे पेट तो पूरा फुल था, सोचे थे मेला में जाके चुटुट पुटुट कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा कुछ ही खा के हम लोग आ गए। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों का हेयर बैंड, कान का, जो कि मेला में मिलता है नॉर्मल। तो यहाँ पे अभी हम लोग सब मेला होपिंग करेंगे। आज के दिन तो फिर भी बारिश होने के चलते ये मेले में भीड़ कम था, वरना षष्ठी में इस मेला में मतलब क्या कहें, पास होने का भी जगह नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए, हाँ, बात करते करते हम लोग आ गए हैं जिस तरफ फूड स्टॉल लगा हुआ था, फुचका चाट ये सब का। तो यहाँ बाबू बहुत जिद कर रहा था कि उसको फुचका खाना है। बहुत कोशिश की अवॉइड करने का कि नहीं खाते हैं मेला का फुचका, लेकिन फिर भी मेला का फुचका तो अलग ही टेस्ट होता है। वैसे हमको उतना फुचका स्पेशली पसंद नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए हम लोग फुचका ले रहे हैं और हम लोग पानी अवॉइड करेंगे क्योंकि बाबू को खट्टा खाना मना है। इसलिए हम लोग सिर्फ सादा प्लेन फुचका, मतलब फुचका के अंदर मसाला भर के आलू का, वो हम लोग टेस्ट करेंगे। सिर्फ बाबू के चलते ही हम लोग यहाँ पे फुचका खा रहे थे, क्योंकि स्पेशली हमको और मोना को भी उतना फुचका खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फुचका खा ही रहे थे। आगे जैसे बढ़े तो यहाँ जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का जो ये छोटा सा शॉप था एक दीदी का, उन्होंने हैंडमेड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ये शॉप रखा था। उन्होंने खुद ये सब कलेक्शन बनाया है, मतलब क्या कहे, इतना सुंदर यहाँ पे कलेक्शन था कि हम खुद को रोक नहीं पाए। तो इतने में ही हमारे मोहल्ले में जो विंध्यवासिनी पूजा स्टार्ट हो रहा था, आज उसका उद्बोधन होने लगा। मतलब स्टार्टिंग का जो फंक्शन वगैरह होता है, तो कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे देख लीजिए, कल्चर प्रोग्राम भी हो रहा है। ये एक डांस ग्रुप का नाम हमको ठीक याद नहीं है, लेकिन
हर एक इस डांस ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी इतनी सुंदर और इतना सुंदर इन्होंने परफॉर्म किया कि क्या ही बताएं। बहुत भीड़ हो गया था, बारिश हो रहा था फिर भी बहुत भीड़ हो गया था इनका परफॉर्म देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब हर साल हम इस मेले का वेट करते हैं कि हम साल में एक बार ही अपने मायके आए और ये मेला अटेंड कर पाए। तो बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे वो लोग कितना सुंदर से परफॉर्म कर रहे हैं। इनका कपड़ा, इनका साड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए इतना कुछ तो बता ही दिए पूजा के बारे में। तब से आप लोग सुन रहे होंगे विंध्यवासिनी माँ, विंध्यवासिनी माँ। तो एक बार आप लोग दर्शन भी कर लीजिए। दुर्गा माँ का ही एक रूप होता है विंध्यवासिनी माँ। जैसे कि दुर्गा माँ का 10 हाथ होता है तो इनका हाथ 8 होता है। तो बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ का ये मूर्ति, मतलब ये पूजा होता है। देखिए कितना सुंदर मूर्ति है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेला करने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ चुटुर पुटुर सामान लिए बेटी के लिए। ये प्यारा सा डॉल लिए हैं, ऑक्टोपस लिए हैं और भी बहुत सारा खिलौना। चाची, बुआ, मतलब जो भी मेरे घर के सारे लोग हैं उन्होंने लाया था बेटी के लिए। और कुछ ऐसे भी घर का भी सामान हम लाए थे। सब कुछ हम आपको इन डिटेल नहीं दिखा पाए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये स्पेशल जामाई षष्ठी वाला व्लॉग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ का पूजा, हमारे यहाँ का दुर्गा माँ का रूप हम आपको दिखाए तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। तो यहाँ देख लीजिए बेटी फाइनली अपना सारा खिलौना लेके बैठ गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।